हेलो गाइस, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। तो आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो ये है सुबह की कम से कम 11 बज रहे थे और मैं मार्ट में आ गई थी। मार्ट में सामान लेना था, कुछ ख़त्म हो गया था तो वही लेने आ गए थे हम। तो सामान बहुत सारा हो गया था, इसलिए हस्बैंड कुछ सामान तो घर पे रख के वापस आके फिर दूसरा सामान लेके जाने वाले थे। तो मैं वही खड़े होके उनका इंतज़ार कर रही हूँ कि वो आएंगे। और फिर उन्होंने सामान रख के आ गए थे और फिर दोबारा हम लेके पूरा सामान फिर घर आ गए थे। और घर पे आके देखिए चेंज करके मैं लंच बन चुका था हमारा और फिर मैं अपने ससुर जी से बातें करने लगी थी। और हम बात कर रहे थे फ्रेंड्स कि मेरा जो बेटा है एग्ज़ाम देने गया है बनारस, उसका रिटर्न टिकट कराना है। अभी बहुत ही रश चल रहा है तो टिकट उसका मिल नहीं रहा है। तो वही एजेंट से बात किया था तत्काल में उसका टिकट निकालने के लिए। तो वही मैं पूछ रही थी कि एजेंट ने क्या कहा और कैसे और मतलब टिकट कब का मिलेगा ऐसे। तो अभी ये जो छुट्टियों का समय है फ्रेंड्स, इस टाइम टिकट बहुत मुश्किल से मिलता है क्योंकि सारे ही इधर से उधर जाते हैं। बच्चों की छुट्टियां होती हैं, कोई ननिहाल जाता है, कोई कहीं जाता है, कोई घूमने जाता है, तो टिकट का मिलना बहुत ही मुश्किल होता है। तो इसमें क्या है कि या तो तत्काल में निकालो तो मिल जाएगा, या तो फिर आपकी कोई पहचान हो तो कोई रिज़र्व कोटा में करवा दे तो वो अलग बात है। तो यही सब हम कर रहे थे बातें कि भाई निकल जाएगा तो अच्छी बात है। उसके बाद लंच वगैरह हमने कर लिया था। लंच करने के बाद देखिए हमारे जो साहब जी हैं वो थोड़ा आराम कर रहे थे और मैं कुछ कपड़े हैं जो टॉवल वगैरह जो सूख गए थे तो उनको मैं बाथरूम में रख के आई हूँ और फिर थोड़ा सा आराम मैं भी करती हूँ। और हम दोनों बात कर रहे थे ऐसे ही। तो फ़ोन में वो क्या देख रहे, मैं उनको वही पूछ रही थी कि आप क्या देख रहे हो फ़ोन में। तो वो कह रहे थे कि ये न्यूज़ देख रहा हूँ। तो मैं वही पूछ रही थी उनसे आपको कितना इंटरेस्ट आता है, आप दिन भर मतलब उनको न्यूज़ देखना बहुत ही अच्छा लगता है या तो जीके के कोई क्वेश्चंस वगैरह देखते रहते हैं। तो मैं वही कह रही थी कि आपको बोर नहीं होता है क्या, क्योंकि मैं तो अपने हिसाब से अपनी चीज़ें देखती हूँ, व्लॉग्स वगैरह देखती हूँ या कोई एडिट वगैरह करती हूँ तो टाइम पास हो जाता है। और वो अपना न्यूज़ वगैरह देख रहे थे तो वही मैं उनसे पूछ रही थी कोई ताज़ा खबर है तब तो मुझे भी सुना दिया करो, क्योंकि न्यूज़ तो मुझे देखने को टाइम मिलता नहीं है। तो वो यही कह रहे थे कि तुम भी देख लो, मैं देख रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ तो तुम भी मेरे साथ ही पढ़ लो। मैंने कहा पढ़ने के लिए इतना मुझे कोई इंटरेस्ट है नहीं, तो आप ही मुझे बता दिया करो फ़ोन में से देख के। तो वो कहते हैं ठीक है, अगर तुम्हें सुनने को टाइम है तो तुम सुन लिया करो, मैं बता दिया करूँगा करके। तो वही हम बातें कर रहे थे। और उसके बाद देखिए ससुर जी को मैं देखने आ गई थी कि अगर वो जग गए हों तो मैं उनके लिए चाय बना दूं, लेकिन वो जगे हुए नहीं थे, 4 बज गए थे और मुझे नींद आ नहीं रही थी। तो मैंने सोचा कि चलिए अब मैं रसोई में चलती हूँ, रसोई में कुछ उल्टा सीधा करती हूँ, अपना कुछ साफ़ सफाई दिखता है जो वो कर लेती हूँ। तो बर्तन धो के मैंने रख दिए थे लंच वाले, तो वो सारे सूख गए थे बर्तन। तो मैंने कहा कि इनको रैक्स में रख देती हूँ। और उसके बाद फिर मैंने अपना सफाई जो एक एक कोने की कहते हैं ना, हमें दिख जाता है रोज़ आंधी चल रही है तो डेली सफाई करो तो कितना ही सफाई करो तो भी कम है, डेली करते हैं डेली धूल बैठता है। तो आज मैं साफ़ करने जा रही हूँ ये जो आलू प्याज लहसुन रखने वाला जो रैक होता है उसको साफ़ करने में मैं लग गई थी। तो उसी के सारे देखिए सामान निकाल के मैं आलू प्याज एक प्लेट में निकाल के, और इनके जो मैंने पॉलीथीन बिछा रखा है, ये जो हमारे सर्फ एक्सेल और इंडिया गेट बासमती राइस की जो मोटे मोटे से पॉलीथीन होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं इसके अंदर रखने के लिए। उससे क्या ऊपर के रैक का कचरा नीचे नहीं जाता और नीचे वाला उसके नीचे नहीं जाता है, तो बहुत ही अच्छे से वो रहता है। तो वो मैं क्या फेंकती नहीं हूँ और उसको इस चीज़ में यूज़ कर लेती हूँ। और हम औरतों को तो आपको पता ही है कि हर चीज़ को किस तरीके से, वेस्ट को भी कैसे इस्तेमाल करना है, ये बहुत ही अच्छे से आता है। तो वही मैं करती हूँ। और मेरे घर वाले कहते ही हैं कि मम्मी आप तो कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं जाने देती हो। मेरे जो बेटा है वो, तो मैंने कहा बेटा जो चीज़ इस्तेमाल हो जाती है तो उसको इस्तेमाल करने में कोई बुराई नहीं है। तो वही देखिए खूब धूल मिट्टी जमा हो गई थी। वैसे तो मैं अक्सर इसे साफ़ करती रहती हूँ, लेकिन आंधी हमारे रोज़ ही चल रही है तो जिसकी वजह से मिट्टी इसके ऊपर जमा होती रहती है। तो वही मैं साफ़ करने की कोशिश कर रही हूँ रगड़ रगड़ के। और उसके साफ़ करने के बाद फ्रेंड्स बहुत स्टील ये चमचमा गया था, चमक गया था बहुत ही अच्छे से। तो आलू प्याज इतने ज़्यादा तो थे नहीं कि मुझे सारा ही खाली करना पड़ता, तो सबको थोड़े से ही थे तो मैंने उसको निकाल के फिर मैंने क्लीन कर लिया था। अब वापस वो जो प्लास्टिक्स थे उनको भी मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया था और उनको दोबारा मैंने
लगा दिया था और इन रैक्स में मैंने दोबारा वो जो सामान है वो रख दिया था। आलू के रैक में, प्याज जो है वो प्याज के रैक में, और प्याज जो सड़ गए थे, एक दो सड़े हुए निकल गए थे तो उनको मैंने फेंक दिया था। अब गर्मी का सीज़न है फ्रेंड्स, तो प्याज क्या है कि ख़राब हो जाता है। और लहसुन भी मैंने प्लास्टिक के पॉलीथीन के अंदर ही लहसुन रखा है। अगर उसको मैं प्लास्टिक के बाहर से निकाल के रख देती हूँ तो वो सूख जाते हैं, या तो फिर वो क्या है कचरा बहुत होता है। तो मैंने क्या पॉलीथीन के अंदर करके पॉलीथीन को ही उसमें रख दिया था। और फिर मैं पोंछ लेती हूँ कि धूल मिट्टी ऐसे हो गया था, साफ़ कर रही थी तो कचरा हो जाता है ना, तो उसको मैंने साफ़ कर लिया था। उसके बाद में देखिए ससुर जी उठ गए थे और उसके बाद में वो नीचे आके तुलसी के जो बीज है वो डाल रहे थे, क्योंकि बारिश काफ़ी हो रही थी हमारे यहाँ। तो देखिए छोटे छोटे से पौधे निकल चुके हैं और ये तुलसी के सारे पत्ते झड़ गए थे और ये फिर से हरी हो रही है, क्योंकि डेली थोड़ी बहुत बारिश हो ही जाती है। और फिर नए बीज देखिए डाल रहे हैं कि जो तुलसी हमारी पुरानी थी वो पूरी सूख गई थी, तो वापस निकल जाएगी ये, क्योंकि अब तो बारिश हो ही रही है और आगे मानसून भी आने वाला है, तो क्या बारिश होने से ही निकल जाएगी। देखिए छोटा छोटा सा पौधा निकल भी गया है यहाँ पे, और मेरा जो कड़ी पत्ता है वो भी बहुत ही अच्छा हरा भरा हो गया। पहले एकदम छोटा सा हो गया था, सूख गया था, लग नहीं रहा था, लेकिन जब बारिश का पानी मिला तो एकदम हरा भरा हो गया। बारिश के पानी से पौधे बहुत ही अच्छे हो जाते हैं। हम ऊपर से कितना ही पानी डालें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जब बारिश का पानी मिलता है तो नए पौधे भी खूब निकल आते हैं और जो हमारे पुराने पौधे वो भी काफ़ी हरे भरे हो जाते हैं। ये देखिए मेरी जो गिलोय की बेल मैंने बहुत पुरानी लगा रखी है, वो भी काफ़ी हरी भरी हो गई थी। और इन गमलों में भी मैं उनको बता रही थी कि गेंदे के फूल लगाने हैं, इसमें थोड़ा सा और बारिश हो जाए। देखिए इसमें निकल चुके हैं गेंदे के फूल, आपको दिख रहे होंगे छोटे छोटे से, ये सारे गेंदे के फूल के पौधे निकल रहे हैं। तो ये पौधे निकलते हैं तो फिर क्या है कि फूल मिल जाता है, खरीदने नहीं पड़ते भगवान को चढ़ाने के लिए, और बारिश में ही ये खूब सारे हो जाते हैं और गर्मियों में सूख जाते हैं। ये देखिए मैं बेल बता रही हूँ, ये भी खूब हरी भरी और बहुत ही सुंदर हो गई है। तो ये थोड़ी सी गार्डनिंग का काम पत्ते आ जाएं और कर रहे थे। उसके बाद में मैं चली गई थी थोड़ा सा पड़ोस में, हमारी जो आंटी है जिनका ऑपरेशन हुआ था उन्हीं को देखने चली गई थी। वैसे तो 20 दिन हो चुके हैं, अभी वो चलने फिरने लगी हैं, तो उनकी बेटी अपना डिनर की प्रिपरेशन कर रही थी, तो बस हम चाय वाय पी रहे थे और देखिए बात कर रही हूँ। अभी तो वो चलने फिरने लगी हैं, थोड़ी सी बैठी थी, आराम कर रही थी। और यही है, ये पड़ोस में है, उनका लड़का है, बेटा। और उसके बाद में आ गई थी अपने घर पे, करीब 6 बज गए थे, तो मैंने कहा कि चलो चाय बना देती हूँ हस्बैंड के लिए और ससुर जी के लिए, क्योंकि मैं तो वहाँ से पी के आ गई थी। तो वही मैं चाय बनाने जा रही थी कि चाय बना देती हूँ। उसके बाद मुझे डेंटिस्ट के पास जाना था। अभी तो मेरे डेली के चक्कर लग रहे हैं डेंटिस्ट के पास, क्योंकि दो दांत हैं, उनमें काफ़ी ज़्यादा मुझे सेंसेशन सी हो रही है। तो मैंने दिखाया था डेंटिस्ट को, तो डेंटिस्ट ने कहा था कि आपको इसका रूट कैनाल करके फिर मैं कैप लगा दूँगा इस पर, तो वो जो फीलिंग है सेंसेशन वाली वो ख़त्म हो जाएगी। तो बहुत ही प्रॉब्लम होती है फ्रेंड्स, कुछ भी खाया नहीं जाता है। जैसे कोई भी ठंडा गर्म बहुत लगता है और कोई भी थोड़ी सी हार्ड चीज़ आती है तो इतनी ज़ोर से सेंसेशन की फीलिंग आती है कि कुछ भी खाना इम्पॉसिबल हो जाता है। तो उसका कोई ना कोई, पहले तो मैंने जैसे पहले उन्होंने मुझे रिकमेंड किया था पेस्ट, लेकिन वो पेस्ट से भी मुझे कोई फ़ायदा हुआ नहीं, इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ। पिछले ब्लॉग में मैंने आपको बताया था कौन सा पेस्ट दिखाया था। ये देखिए मेरे हस्बैंड आटा गेहूँ दिया था मैंने पीसने के लिए, तो वो पीसना रख के चले गए हैं। अब कह रहे हैं कि चाय तुम्हारी तैयार है या नहीं तैयार है, तो मैं वही बना रही थी। तो मुझे फ्रेंड्स पेस्ट से इतना फ़ायदा हुआ नहीं, तो मैंने दोबारा डेंटिस्ट के पास मैं जब गई तो डेंटिस्ट ने कहा कि आपको इसका रूट कैनाल करके इसका कैप लगा दीजिए तो आपका वो सेंसेशन ख़त्म हो जाएगा करके। तो ठीक है, मैंने कहा कि ठीक है कर दो। तो 2 दिन तो हो गया है, एक दांत का तो उन्होंने कर दिया, दूसरे दांत का आज करने वाले थे वो। तो मैंने कहा कि चाय वाय पी के फिर 7 o'clock का उन्होंने अपॉइंटमेंट दिया है, तो उसके बाद मैं चली जाऊंगी करके। तो देखिए चाय भी मेरी बन चुकी है और ये मैं छान देती हूँ। 2 कप में मैंने छान दिया है और मेरे हस्बैंड और ससुर जी को चाय मैंने दे दिया था। और देने के बाद फिर मैंने थोड़े बहुत जो बचे हुए काम थे रसोई के वो समेट दिया था। फिर मैंने कहा कि डिनर जो है मैं बाद में बना लूँगी करके तैयारी मैंने कर दी थी। डिनर की तैयारी करके फिर मैं डॉक्टर के पास जाने वाली थी।
तो वही देखिए चाय उनको दे के और फिर मैं अपना सब्ज़ी मैंने तैयार कर लिया था, आटा वगैरह लगा के, और उसके बाद फिर मैं तैयार हो गई थी। तो तैयार होने के बाद तब तक तो लगभग बज चुके थे 7:30, घड़ी में बज चुके थे, देखिए 7:30 बज चुके हैं। 7 बजे का अपॉइंटमेंट था लेकिन मुझे थोड़ा लेट हो गया था, तो अब मैं तैयार होके उन्हीं के पास जा रही हूँ। और फ्रेंड्स उसके बाद में मैं जब वापस आई तो काफ़ी लेट हो चुका था, और डिनर वगैरह मैंने फटाफट बना के फिर सारा डिनर वगैरह कर लिया था, और फिर मैं ये नाइट रूटीन कर रही हूँ। नाइट रूटीन में देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था, मैंने फेस वॉश मैं यूज़ नहीं करती हूँ, मैंने होम रेमेडी बना रखा है। या तो फिर मैं अगर मेरा होम रेमेडी ख़त्म हो जाता तो मैं यूज़ करती हूँ पायल का जो फेस वॉश, मतलब हर्बल पाउडर जैसा आता है पायल जी का, तो उसी को मैं यूज़ करती हूँ। पायल सिन्हा का आपने नाम सुना होगा, तो वो भी ऐसे घर में मतलब होम रेमेडी का ही यूज़ ये होता है, तो उसी मटेरियल को मैं यूज़ करती हूँ फेस वॉश करने के लिए, केमिकल वाले यूज़ नहीं करती। और फिर वही मैंने लगा के मुंह धो लिया था। अब मुंह धो के फिर मैं इस पर वही लगा लूँगी अपना ग्लिसरीन, गुलाब जल और नींबू का जो मिक्सचर मैंने आपको पहले बताया था कि मैं बना के हमेशा ही रखती हूँ, और उसी को रात को अप्लाई कर लेती हूँ। तो उससे क्या है कि थोड़ा मॉइस्चर बना रहता है, क्योंकि मेरी जो बहुत ही ज़्यादा ड्राई स्किन है, तो मेरे लिए वही वर्क करता है। या तो फिर मैंने आपको बताया था मैं आलमंड ऑयल जो रोगन बादाम का तेल होता है उससे अपनी थोड़ी सी फेस की मालिश कर लेती हूँ रात को, क्योंकि फिर ड्राइनेस नहीं होती है अगर ऐसा करने से, ड्राइनेस नहीं, वरना मेरा फेस हमेशा ही खिंचा खिंचा सा नज़र आता है, क्योंकि काफ़ी ड्राई है मेरा स्किन। तो यही सब मैं कर रही थी फ्रेंड्स, और उसके बाद मैं सोने चली जाती हूँ। गुड नाइट।